आप सभी का स्वागत है एग्जामिनेशन बुद्धा यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में आज हम एनफोर्समेंट दरोगा का रिवीजन प्रैक्टिस सेट नंबर 6 करेंगे। आज के प्रैक्टिस सेट में जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वह 25 है। 25 शानदार प्रश्न है, इसमें आपको 5 प्रश्न जो है वह करंट अफेयर्स प्रतियोगिता दर्पण अप्रैल महीने से लिए गए और 20 क्वेश्चन जो है वह स्टैटिक पोर्शन का है। आज के जो टेस्ट का कट ऑफ रहेगा वो 21 रहेगा। आप भी हमारे साथ इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको 2 से 3 सेकंड का पॉज दिया जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, वड़ा मिहिर क्या है? अंतरिक्ष यात्री है, अंतरिक्ष शटल है, पावर स्टेशन है या एक प्राचीन खगोलज्ञ है? तो यहाँ करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। यह जो है एक प्राचीन खगोलज्ञ है, एंशियंट मैथमेटिशियन है वड़ा मिहिर। सिक्स सेंचुरी के दौरान ही लिव ड्यूरिंग 6th century। आर्यभट्ट, वड़ा मिहिर ये दोनों जो है मैथमेटिशियन थे। और ये किसके शासन काल में थे अगर प्रश्न पूछा जाए तो ये थे गुप्ता पीरियड के दौरान, गुप्ता शासन काल के दौरान, गुप्ता युग में। ऑप्शन डी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। अग्निशमन वस्त्र किससे बनाए जाते हैं? जो फायर क्लॉथ्स होते हैं वह जो है उनका 1930 में इंट्रोडक्शन हुआ था, सबसे पहले बनाए गए थे 1930 में। और तब बनाए गए थे ये एस्बेस्टॉस से। ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट है। अभी जो प्रेजेंटली जो है जो सूट्स होते हैं फायर सूट्स वो होते हैं वैक्यूम सील्ड अल्मुनियम कोटेड बनाए जाते हैं। एवोगाड्रो संख्या का मान कितना होता है? एवोगाड्रोज नंबर का आपको वैल्यू यहाँ पर डायरेक्ट पूछा गया। एवोगाड्रो कांस्टेंट को जो है हम एन से डिनोट करते हैं। एवोगाड्रो कांस्टेंट होता क्या है? तो यह होता है नंबर ऑफ यूनिट्स इन 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस। इसे ही कहते हैं एवोगाड्रो कांस्टेंट। इसकी जो वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10⁻23। ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। बहुराष्ट्रीय से क्या तात्पर्य है? मल्टीनेशनल का मतलब यहाँ पर क्या है? आप 2 से 3 सेकंड का पॉज लीजिए और जो है इसका सही उत्तर करें। इसका करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी। ऐसी कंपनी जो कई देशों में अपना कार्य संचालन करती है उसे एमएनसी कहते हैं। अब जैसे कि इतनी प्राइवेट कंपनीज हैं जिनका डिफरेंट ब्रांचेज है, डिफरेंट ऑफिस है डिफरेंट कंट्रीज में, तो उन्हें कहते हैं मल्टीनेशनल कंपनीज। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व क्या है? पॉपुलेशन डेंसिटी पूछा गया है। पॉपुलेशन डेंसिटी 2001 के सेंसस में इंडिया की थी कितनी? 324, जो कि अब बढ़कर 2011 के सेंसस में हो गई है 382 पर स्क्वायर किलोमीटर। ऑप्शन डी करेक्ट है। सबसे ज़्यादा जो लोएस्ट डेंसिटी वाला पॉपुलेशन वाला जो स्टेट है वो कौन है? अरुणाचल प्रदेश। और हाईएस्ट डेंसिटी पूछा जाए आपसे तो वह है बिहार। कोई नई अखिल भारतीय सेवा किस प्रकार शुरू की जा सकती है? अगर कोई ऑल इंडिया सर्विस को बनाना है, स्टार्ट करना है, तो उसे कैसे स्टार्ट करते हैं? इसके लिए प्रोविजंस क्या है? ऑप्शंस देखिए और उसका आप उत्तर बताएं। आपको पता होना चाहिए ऑल इंडिया सर्विस जो है, 3 तरह के सर्विस को ऑल इंडिया सर्विस कहा जाता है। आईएएस, आईपीएस और आईएफएस। आईएफएस का मतलब यहाँ पर इंडियन फॉरेन सर्विस से नहीं है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस से। अगर इसमें कोई नया ऑल इंडिया सर्विस बनाना हो तो यह बनाया जा सकता है संविधान की धारा 312 के अंतर्गत संकल्प पारित करके। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब किया गया था? यह किया गया था इंदिरा गांधी और तो इंदिरा गांधी और यह किया गया था पाकिस्तान के प्रेसिडेंट जुल्फिकार अली भुट्टो के द्वारा।
और यह साइन किया था 1972 में। ऑप्शन ए यहाँ करेक्ट हो जाएगा। 1971 में इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ था, जिसके बाद जो है बांग्लादेश का निर्माण हुआ, और 1972 में जो है सिमला एग्रीमेंट साइन हुआ, जिसके अंतर्गत जो है यह डिसाइड किया गया था कि जो कश्मीर के मुद्दे हैं उन्हें शांतिपूर्वक हल किया जाएगा, जो कि ऐसा नहीं हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं। आरंभिक बौद्ध साहित्य किस भाषा में रचे गए? बुद्धिस्ट के जो है जो पहला कौंसिल्स हुए थे, आपको ये पता होना चाहिए, बुद्धिस्ट कौंसिल, बौद्ध संगति टोटल कितनी हुई है? 6 हुई है। जनरली लोगों को पता होता है कि बुद्धिस्ट कौंसिल जो है वो 4 हुई है, नहीं, जबकि जो एक्चुअल में फिगर है वो 6 बुद्धिस्ट कौंसिल हुई थी बुद्धा के देहांत के बाद, डेथ के बाद। तो सबसे पहला जो लिटरेचर, जो साहित्य, बौद्ध साहित्य है, वो लिखा गया था पाली भाषा में। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। भेड़ की तरह पूरी जिंदगी जीने से बेहतर है शेर की तरह एक दिन जियो, यह कथन किसका है? तो यह स्टेटमेंट जो है दिया था टीपू सुल्तान ने। ऑप्शन ए यहाँ करेक्ट हो जाएगा। मानव त्वचा में उपस्थित ताप ससूचक संवेदी होते हैं, कितने होते हैं? तो ह्यूमन स्किन में जो होते हैं 780 नैनोमीटर द्रव्यमान के लिए, नैनोमीटर वेवलेंथ। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी अमेरिका के तट से गुजरने वाली ठंडी महासागरीय धारा का क्या नाम है? नॉर्थ अमेरिका के तट से गुजरने वाली जो कोल्ड करंट है वो है लेब्राडोर करंट, लेब्राडोर धारा। ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। आपको कोल्ड करंट और हॉट करंट के लिस्ट के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, इनका लोकेशन और यह कहाँ किस कंट्री के कोस्ट पे बहती है। लेब्राडोर करंट जो होता है यह अटलांटिक महासागर में, अटलांटिक ओशन में प्रवाहित होने वाली एक ठंडी जलधारा है। आपसे यह भी पूछा सकता है कि किस ओशन में है, किस महासागर में, तो यह है अटलांटिक महासागर में। यह जो है लेब्राडोर करंट, यह बैफिन की खाड़ी और डेविस स्ट्रेट से प्रारंभ होकर न्यू फाकलैंड तट से होते हुए ग्रैंड बैंक के पूर्व से गुजरने के बाद यह जो है गल्फ स्ट्रीम के धारा में मिल जाती है, गल्फ स्ट्रीम में मिल जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। जो पृथ्वी का सबसे गहरा गर्त है वह कौन सा है? मरियाना ट्रेंच है। मरियाना ट्रेंच यह किस ओशन में है, किस महासागर में आपसे पूछा जाए तो यह है पैसिफिक ओशन में, प्रशांत महासागर में। यह कितना गहरा है? 11,034 मीटर है। पृथ्वी पर सबसे गहरा यह जो है ट्रेंच है, द डीपेस्ट ट्रेंच इन ऑन द अर्थ। मरियाना ट्रेंच पैसिफिक ओशन में है। मरियाना आइलैंड के ईस्ट में होने की वजह से इसका नाम जो है मरियाना ट्रेंच रखा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुंडा जलडमरू मध्य सुंडा स्ट्रेट जो है वह किसके बीच में लोकेटेड है? सुंडा स्ट्रेट करता क्या है? सुंडा स्ट्रेट कनेक्ट करता है जावा सी को इंडियन सी से, जावा सी टू इंडियन सी इट कनेक्ट्स। ये स्थित कहाँ है? तो यह स्थित है जावा और सुमात्रा के बीच में। ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। कहाँ पर है यह? तो इंडोनेशिया सी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एटम बम का आविष्कार किसने किया था? एटम बम का आविष्कार किया था ओपनहीमर ने। यहाँ पर ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। प्रशीतन के रूप में किसका प्रयोग इनमें से किया जाता है? व्हाट आर यूज्ड एज रेफ्रिजरेशन? ऑप्शंस देख लीजिए आप और इसका करेक्ट आंसर चुने।
तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, फ्रीऑन्स। फ्रीऑन्स की प्रॉपर्टी होती है जब ये इवेपोरेट होता है तो कूलिंग इफेक्ट देता है, इसलिए इसका वाइडली यूज किया जाता है रेफ्रिजरेटर्स में और एयर कंडीशनर्स में। इसकी वजह से ही जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन बनता है और हमारी ओजोन डिप्लीशन का सबसे बड़ा कारण यही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसे भारत रत्न नहीं मिला है? आप ऑप्शंस को देखें और बताएं कि किन्हें नहीं मिला है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राज कपूर को भारत रत्न नहीं मिला है। लता मंगेशकर को कब मिला था? लता मंगेशकर 2001 में दिया गया था। सत्यजीत रे की अगर बात करें तो सत्यजीत रे को 1942 में भारत रत्न दिया गया था। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को भी भारत रत्न दिया चुका है। जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ओजोन परत परत किस मंडल में पाई जाती है? ट्रोपोस्फेयर, मेसोस्फेयर, ओजोस्फेयर या स्ट्रेटोस्फेयर? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है। ओजोन लेयर करता क्या है? ओजोन एग्जैक्टली करता क्या? तो ओजोन लेयर जो है एक तरह से ओजोन सील्ड होता है हमारे अर्थ के स्ट्रेटोस्फेयर के अलोंग, जो कि एब्जॉर्ब करता है हार्मफुल यूवी रेज और हमारे अर्थ तक इसे नहीं पहुंचने देता है। इसी की वजह से ओजोन लेयर में जब जो है होल हो गया है, इससे क्या हो रहा है कि यूवी रेज जो है हार्मफुल यूवी रेज हमारे अर्थ पे पहुंच रहा है और इससे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। और दूसरा जो हो रहा है वो स्किन डिजीजेज, स्किन कैंसर, ये सब इसकी वजह से हो रहा है। ओजोन जो होता है इसका केमिकल फॉर्मूला होता है O3। ऑक्सीजन के 3 केमिकल को मिलाकर यह बना है, 3 मॉलिक्यूल्स मिलाकर ऑक्सीजन का यह उसको कहते हैं ओजोन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रस्ट किस फसल का रोग है? जो कॉमनली एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, एक तो पूछा जाता है ब्लास्ट और टिक्का, टिक्का रोग। यह बिल्कुल आपको तीनों याद होने चाहिए, ब्लास्ट, टिक्का रोग और रस्ट। अगर हम ब्लास्ट की बात करें तो यह धान का रोग होता है। उसके बाद मूंगफली में जो रोग होता है वो होता है टिक्का। और रस्ट जो होता है यह होता है गेहूं में। ऑप्शन डी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। रेड डेटा बुक किस से संबंधित है? आपको 3 से 4 सेकंड का पॉज दिया जा रहा है, आप पढ़ें ऑप्शंस और इसका करेक्ट आंसर करें। तो इसका आंसर हो जाएगा विलुप्त के संकट से ग्रस्त जीव जंतुओं से संबंधित है। जो रेड डेटा बुक होता है यह क्या करता है कि IUCN रेड लिस्ट में जितने भी इंडेंजर्ड स्पीसीज है, प्लांट्स हो या एनिमल्स, उनके रिकॉर्ड को रखता है। और आपसे पूछा है रेड डेटा बुक जो है इसको रिलीज कौन करता है? ये कॉमन क्वेश्चन है, पूछा जाता है। तो इसे मेंटेन करता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN। और IUCN की स्थापना कब हुई थी? तो इसे पाया गया था 1900, इसकी स्थापना हुई थी 1965 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सामान्यतः उपयोग होने वाले किस ईंधन का ऊष्मीय मान अधिक होता है? थर्मल वैल्यू किसका ज़्यादा होता है? CNG, डीजल, LPG या पेट्रोल? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, LPG। LPG का जो है हाईएस्ट कैलोरिक वैल्यू होता है अगर आप इन ऑप्शन से कंपेयर करें CNG, डीजल और पेट्रोल से। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि करंट अफेयर्स का है, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का दूसरा चरण कब से कब तक कार्यान्वित किया जाएगा? अप्रैल के प्रत्युत्तर दर्पण से यह इन प्रश्नों को लिया गया। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2020-21 से लेकर 2024-25 तक। क्रूड स्टील के उत्पादन के मामले में भारत का विश्व में स्थान क्या है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको यह पता होना चाहिए।
2018 में जो भारत का पोजीशन था वह था थर्ड। 2017 में भारत का पोजीशन था फोर्थ। और 2019 की अगर हम बात करें तो इंडिया का पोजीशन इंप्रूव होकर हो गया है दूसरा। और फर्स्ट पे किसका है क्रूड स्टील के उत्पादन में? वह है चाइना का। फर्स्ट पोजीशन पे है चाइना। और इंडिया ने किसको पीछे छोड़कर सेकंड पोजीशन प्राप्त किया है? यह भी अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए तो जापान को पीछे छोड़कर नंबर 2 पोजीशन पे भारत आ गया। नंबर 3 पर जापान है। अटल भूजल योजना के अंतर्गत भारत सरकार ने किसके साथ समझौता किया? अटल भूजल योजना के बारे में आपको थोड़े फैक्ट्स पता होना चाहिए। इसका मेन एम है ग्राउंड वाटर डिप्लेशन जो है उसको इम्प्रूव करने का। यह इंडिया में 7 स्टेट में चलाया जाएगा यह स्कीम, यह योजना। वह 7 स्टेट कौन कौन से हैं यह नाम आपको पता होने चाहिए, एग्जाम में आने की संभावना है। पहला गुजरात, महाराष्ट्र, ये हम वेस्ट की बात करें। इसके बाद हरियाणा, महाराष्ट्र के बाद फिर हरियाणा के बाद फिर राजस्थान, एमपी, मध्य प्रदेश, यूपी, उत्तर प्रदेश। और साउथ से स्टेट एक ही लिया गया है, यह प्रश्न आ सकता है, वह है कर्नाटका। यहाँ के चुनिंदा जिलों में जो है इस अटल भूजल योजना को लागू किया जाएगा। इसकी शुरुआत कब हुई है? 2019 में इसे लॉन्च किया गया। और इसमें जो है भारत सरकार ने वर्ल्ड बैंक के साथ समझौता किया है। और अभी हाल ही में कितने राशि का ऋण का? तो $450 मिलियन, $450 मिलियन के ऋण का समझौता किया है वर्ल्ड बैंक के साथ। वर्ल्ड बैंक इसमें सहायता करेगा। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ महासंघ FIH ने वर्ष 2019 के पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का पुरस्कार किसे दिया? अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH, आपको पता होगा FIH ने, अगर हम मेल की बात करें तो मेल प्लेयर हॉकी में जो बेस्ट प्लेयर दिया गया है ईयर का, वह दिया गया है मनप्रीत सिंह को, जो कि इंडिया के कैप्टन है। और मनप्रीत सिंह इम्पोर्टेंट है, यह भारत में पहली बार हुआ है। वह भारत के पहले खिलाड़ी बन गए हैं जिन्हें जो है FIH के द्वारा सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार दिया गया है। मनप्रीत सिंह, यह सबको पता होगा, आपको वैसे याद रखना है। जिनको नहीं पता है, मनप्रीत सिंह हॉकी के मेल में इन्हें दिया गया है बेस्ट खिलाड़ी का पुरस्कार। यह पहले भारतीय खिलाड़ी बन चुके हैं। अगर महिला खिलाड़ी की बात करें 2019 के लिए तो वह दिया गया है ईवा डी गोडे को। ईवा डी गोडे ने यह लगातार दूसरी बार सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का पुरस्कार जीता है हॉकी के खेल में। ईवा डी गोडे किस कंट्री की है? तो यह नीदरलैंड्स की। और आखिरी प्रश्न देखते हैं प्रैक्टिस सेट का। इंटरनेट सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेट सेफ्टी डे, यह मनाया जाता है 11 फरवरी को। ऑप्शन ए यहाँ करेक्ट है। आप अपने स्कोर चेक करें और बताएं कि आपने कितना स्कोर किया है आज के इस टेस्ट में। जितने प्रश्न आपको दिए जाते हैं काफ़ी अच्छे प्रश्न होते हैं, ये आने वाले परीक्षा के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। आप इनको सॉल्व कीजिए, जितना सॉल्व करेंगे उतना आपका रिवीजन होगा। पढ़ने के बाद क्वेश्चंस को जितना सॉल्व कीजिएगा, आपको चीज़ें जो हैं बार बार रिवीजन होगा क्वेश्चंस के थ्रू, और आपको पता चलेगा कि कहाँ पर आपका कौन सा एरिया वीक है और आपको कैसे पढ़ाई करना है। इसके साथ ही इस वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो समाप्त करने से पहले अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसको प्लीज़ टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करें, जिनको PDF चाहिए, और इस वीडियो को जरूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। एग्जामिनेशन बुद्धा BPSC का 66 टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है। जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को जाकर उस पर ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, आपका दिन शुभ हो। टेक केयर।